देखिए, ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया जाए। क्लास 10th है, साइंस का पेपर है और बोर्ड यूपी है, ठीक है? पेपर कोड जो है 824 आईजे है, ठीक? और क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है कि हमसे ये बताया जा रहा है कि एक सेल से R1 और R2 2 प्रतिरोधों को, यानी जो रेजिस्टेंस है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। अब इसमें क्या होता है, इनसे जो प्रवाहित होती है धाराएं, वो क्या है? एक I1 है, दूसरी I2 है। इसके बाद क्या है, प्रति सेकंड की बात हो रही है कि प्रति सेकंड, इंपॉर्टेंट बात है, प्रति सेकंड करंट फ्लो हो रही है। इसके बाद इनमें जो ऊष्माएं हैं वो H1 है और H2 है, ठीक है? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ऊष्माओं का अनुपात है, यानी H1 और H2 का अनुपात क्या होगा? देखो सुनो, प्रति सेकंड का मतलब है जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है वो प्रति सेकंड फ्लो हो रही है, और ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा इज इक्वल टू होता है, H इज इक्वल टू होता है, हमारे पास क्या होता है, पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल आती है? ऊष्मा। अब पावर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V, ठीक है? V स्क्वायर और R इंटू टी हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वोल्टेज की बात होगी कि नहीं, क्या बात होगी? वोल्टेज की बात नहीं सुननी हमको, हमें सुननी है बात किसकी? करंट की। तो वोल्टेज को चेंज कर देंगे ओम के नियम से। ओम का नियम जो होता है हमारे पास क्या आता है? ओम का नियम जो होता है हमारे पास V इज इक्वल टू होता है आई आर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वोल्टेज को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये हमारे पास, सॉरी, ये जो होता है बाई आर में होता है, ठीक है? पावर जो होती है V स्क्वायर बाई आर होती है, ठीक? तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? जब इसको रिप्लेस करेंगे, H इज इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? आर का स्क्वायर, ऊपर भी हमारे पास आर है और समय तो टी है ही है, तो काट देंगे। तो यहाँ से ऊष्मा का जो नया फार्मूला हमारा निकल के आया है वो आई स्क्वायर बाई आर है, ठीक है? इंटू टी। ये फार्मूला याद होना चाहिए हमें, ठीक है? ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। समझ में आया कि हमारे पास जो पावर होती है, जो ऊष्मा होती है, वो करंट और रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इनटू टाइम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रति सेकंड की बात हो रही है तो दोनों में टाइम हम 1 सेकंड मानते हैं, तो T1 बराबर T2, और इसको हम 1 सेकंड मान लेंगे क्योंकि इसने प्रति सेकंड बोला है, ठीक है? 1 सेकंड। अब यहाँ से क्या आएगा? H1 डिवाइड बाई H2। तो हम पहले H1 निकाल लेते हैं। जब H1 निकालेंगे तो क्या होगा? H1 इज इक्वल टू हमारे पास इस फार्मूले के हिसाब से, ये फार्मूला याद होना चाहिए, I1 स्क्वायर और R1 का स्क्वायर, और टाइम की जगह T1 लिख देंगे। T1 की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं, फिलहाल T1 लिखो तो T1 लिख दो। H2 जब निकालोगे तो H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? R2 स्क्वायर, और टाइम हमारा T2 है, और हमने बोला कि प्रति सेकंड बोला हुआ है, इस वजह से जो करंट है उसके रेफरेंस में जब लेंगे तो हमारे पास T को 1 सेकंड मान लेंगे, ठीक है? नहीं मानोगे तो करंट में तो वैसे भी दिया हुआ है तो ये कट जाएगा, इसलिए हमें एज्यूम करना है कि दोनों टाइम बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों को डिवाइड कर दो। यहाँ पर जब डिवाइड करोगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, जब भाग दो तो क्या आएगा? H1 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आएगा? I1 और I1 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा? I2 का स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पर रेजिस्टेंस उल्टे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? R2 ऊपर हो जाएगा, R1 नीचे हो जाएगा, और समय तो हमारे पास T1 था तो उसको हम हटा देंगे। T1 की जगह T1 और T2 की जगह 1 है तो 1 लिख के काट भी सकते हैं, ठीक है? अब सुनो, ये नई इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसने बोला है कि जो हमने करंट फ्लो कराई है, जो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, क्या है? समांतर क्रम में है। R1 और R2 किसमें है? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस हो, अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, जैसे एक ये हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये R1 है हमारा, और दूसरा रेजिस्टेंस हम ये लगा देते हैं, ये हमारा R2 है, तो ये कैसा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा। समांतर क्रम में कोई भी रेजिस्टेंस लगे हों आपस में, इनमें जो वोल्टेज होता है सब में सेम होता है। वोल्टेज सब में सेम होता है। क्या बोल रहा हूँ? समांतर क्रम में जो भी रेजिस्टेंस लगे हों सब में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर यहाँ पर करंट हमारे पास I1 है इसके लिए, और इसके लिए कितनी है? I2 है, ठीक है? और यहाँ से करंट क्या है? I है, I जो है I1 और I2 है।
वापस भी इतनी करंट वापस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओम का नियम लगाओगे। ओम के नियम से समांतर क्रम में मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज सेम होने का मतलब है कि ओम का नियम लगाओगे तो यहाँ पर क्या कह सकते हो, समांतर क्रम में, ये लिख दो लाइन जिससे याद है, समांतर क्रम में V1 बराबर V2। ठीक है, V1 हमारा पहले सेल का वोल्टेज है, V2 इसका, V1 इसका वोल्टेज है, V2 इसका वोल्टेज है, नीचे चलेगा। और हमने बताया कि ओम का नियम ये होता है, दोनों में लगा दो। दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, इस वजह से यहाँ से I1 R1 इज इक्वल टू आएगा I2 R2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I1 डिवाइड बाई I2 क्या निकल के आ जाएगा, I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये R2 है, R2 डिवाइड बाई R1। ठीक है, ये उष्मा वाला कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, हमारे पास यहाँ पर V² बाई R होता है, तो उसके हिसाब से हमने सही है यहाँ पर, वैसे तो ठीक है, फिलहाल देख लेंगे, क्योंकि हम इसको अगर इसे इधर लिखेंगे तो ये तो क्यूब में हो जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो ऊष्मा का क्रम जो V इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी है, गड़बड़ी ये कर दी है कि यहाँ पर हम V² की जगह क्या रखोगे, IR। तब IR जब रखोगे तो R² ऊपर रहेगा, नीचे R रहेगा ना, एक नीचे R है, तो यहाँ पर हमारे पास R यहाँ पे आ जाएगा। ये गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लो। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर R बचेगा और T बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से पूरा सीक्वेंस हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा R ऊपर पहुँचाना होगा, नीचे नहीं रहेगा। ये क्या आएगा, R1 आगे लिख देता हूँ। यहाँ पर भी वही काम होगा, यहाँ पर हमारे पास R2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब इसके बाद हम करेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा, R1 होगा, R2 होगा। फिर उसका जब रेशियो लाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशियो जब लाएंगे तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, R1 आएगा और यहाँ पे R2 आएगा ना। ये गलत हो गया था, यहाँ पर जो V² बाई R होता है, ये पावर वाला सूत्र। अब यहाँ पे V² की वैल्यू जब पुट करोगे तो ये इसका स्क्वायर होगा ना, I का स्क्वायर R का स्क्वायर, नीचे एक R है, एक R कटेगा तो एक R बच जाएगा, तो ये फार्मूला बन के तैयार होगा। उसके बिहार पे सॉल्व करना था, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I1 डिवाइड बाई I2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करो, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th हो गई। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर यहाँ पे देख लो, देख रहे हो यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से। चलो अब यहाँ से H1 डिवाइड बाई H2, एक नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। I1 डिवाइड बाई I2, इसकी वैल्यू क्या है, R2 डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर, और ऊपर साथ में क्या है, R1 R2। काट दो, जब काट दोगे तो एक बार कट जाएगा। ठीक है, एक बार कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास H1 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू आ जाएगा R2 डिवाइड बाई R1। ये हमारा फाइनल आंसर आया, यही हमें निकालना था। देख लो कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस और करंट में रिलेशन निकल के आएगी, ये वाला ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, अब अगर हमें करंट में निकालना होता तो हमें देखना होता, अगर यहाँ पर R2 बाई R1 की जगह हमें क्या पुट करना था, ये पुट करना था। ठीक, तो उसको जब पुट करोगे तो हम करंट ला सकते हैं, लेकिन इसको उल्टा कर करना होगा तो क्यूब आ जाएगा। कोई भी क्यूब यहाँ पे है ही नहीं, स्क्वायर में आंसर है ये, लेकिन अगर क्यूब में होता तो फिर हम इसको रिप्लेस कर सकते थे। फिलहाल हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये 1 नंबर में पूछा गया है तो कोई बात नहीं, हो सकता है 4 नंबर में पूछ लिया जाए, तो ऐसे ही करके आपको दिखाना है। ठीक बाकी अगर कुछ समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, बस वहाँ पे आके अपने क्लास को मेंशन करना है कि किस क्लास के हैं और कौन सा बोर्ड है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।